डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टार लर्निंग क्लासेस। तो आज का टॉपिक होने वाला है सजीव और निर्जीव में अंतर, यानी कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स थिंग्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो जो भी मेरे वीडियोस पे नए हों जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साइड में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हम डेली एक वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं आते जाते में कि बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिसमें से कुछ सजीव होती हैं और कुछ निर्जीव होती हैं, मगर हम उसमें डिफरेंट नहीं बता पाते हैं कि कौन सी चीज़ सजीव है और कौन सी निर्जीव है। इन सभी चीज़ों को लेके आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो को देख के आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपकी सजीव है, कौन सी निर्जीव है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सजीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिविंग्स, और निर्जीव को इन इंग्लिश हम नॉन लिविंग्स बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सजीव क्या होते हैं। सजीव सांस लेते हैं, सजीव सांस लेते हैं और निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिएगा कि सजीव जो होते हैं वो आपकी सांस लेते हैं और निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो ये सभी क्या होते हैं, सभी सांस लेते हैं, इसलिए इनको सजीव में रखा गया है। और जैसे घर, मकान, टेबल, चेयर, पेन, कॉपी, कैमरा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सांस नहीं लेती, ये सारी की सारी निर्जीव में रखी हैं। ठीक है, इनको निर्जीव में रखा गया है और जो सांस लेते हैं उनको सजीव में रखा गया है। जैसे हम, आप हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब क्या सांस लेते हैं। पेड़ पौधे सांस लेते हैं। आप कहोगे पेड़ पौधे तो सांस नहीं लेते, वो तो ऑक्सीजन देते हैं हमको, वो नहीं लेते, बट वो ऑक्सीजन नहीं लेते हम लोगों की तरह, लेकिन वो ऑक्सीजन की जगह पर CO2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमको O2 यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह से सांस ले रहे हैं। उसके बाद आपकी जो फिशेस हो गई वो सांस लेती हैं, जो आपके जीव जंतु छोटे वाले हो गए वो भी सांस लेते हैं, बड़े जो जानवर हो गए वो भी सांस लेते हैं। तो इन सबको किस में रखा गया है, सजीव में रखा गया है। और नॉन लिविंग थिंग्स में आप जानते होंगे कि जैसे घर, मकान, पहाड़, पेड़, पहाड़ हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें जैसे पेन हो गया। सपोज ये जैसे पेन है, क्या ये सांस लेगा, नहीं लेगा, तो ये किस में आ गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी कि निर्जीव में आ गया। अगला पॉइंट है कि सजीव में वृद्धि पाई जाती है और निर्जीव में वृद्धि नहीं पाई जाती। यानी कि जो सजीव होते हैं उनमें ग्रोथ पाई जाती है और निर्जीव होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं पाई जाती। उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि एक जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है ना, बड़ा होने के बाद वो युवा बनता है, फिर धीरे धीरे करके वो वृद्धावस्था की ओर जाता है, यानी कि बूढ़ा होने लगता है। इसी प्रकार छोटा सा पौधा लगाते वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है ना, फिर हमें फल फूल सब कुछ देता है, तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे वो भी एक तरह से ओल्ड होने लगता है, वो भी बूढ़ा होने लगता है, जर्जर होने लगता है। इसी प्रकार से जैसे कोई छोटा सा जानवर का बच्चा हो गया, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके बड़ी होती हैं। तो जिनमें ग्रोथ पाई जाती है वो सारी किस में आती हैं, सजीव में आती हैं, और जिनमें ग्रोथ नहीं पाई जाती, यानी कि जिनमें वृद्धि नहीं पाई जाती, वो आपके निर्जीव में आते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने मकान बना दिया, तो हमने जितना मकान बना दिया वो उतना ही रहेगा, वो अपने आप से तो बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है,
पहाड़ जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रहेगा, वो अपने आप से बड़ा तो हो नहीं जाएगा। या फिर हमने ये मान लो ये पेन बना दिया और ये पेन जितना हमने बनाया ये अपने आप से उतना ही रहेगा, अपने आप से बड़ा तो हो नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कॉपी हो गई, जितनी बड़ी है इतनी ही रहेगी, अपने आप से बड़ी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स के जो जितने बड़े हैं वो उतने ही रहेंगे, वो खुद से बड़े नहीं हो सकते, उनमें ग्रोथ नहीं पाई जाती। वो सारे आपके निर्जीव में आते हैं और जिनमें ग्रोथ पाई जाती है वो सजीव में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देख लें कि जिनमें गति पाई जाती है वो किस में आते हैं, सजीव में, और जिसमें गति नहीं पाई जाती वो निर्जीव में। उदाहरण के तौर पर जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम लोग एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, कोई जानवर हो गया एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना, वो एक जगह से ना होकर दूसरी जगह पर जा रहा है, एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर जा रहा है। लेकिन क्या ये पेन अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, नहीं जा सकता। क्या ये कॉपी अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, खुद से नहीं जा सकती, इसको हम ही रख सकते हैं उठा के, ये खुद से तो चल के जा नहीं सकती। एक टेलीविज़न हमने दीवार पे लगा दिया, क्या अपने आप से किसी दूसरी दीवार पे चला जाएगा। एक चेयर रख देंगे तो क्या अपने आप से उठ के, एक चेयर अगर हम कहीं पे रख देंगे तो क्या वो अपने आप से उठ के दूसरी जगह पर जा सकती है, नहीं जा सकती। तो जो चीज़ें अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, मनुष्य, या फिर कोई बच्चा हो गया, फिर कोई जानवर हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, गति कर रहा है, तो वो आपका सजीव में आएगा। और निर्जीव में वो वस्तुएं आती हैं, वो चीज़ें आती हैं जो गति नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सजीव प्रजनन करते हैं और निर्जीव में प्रजनन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जैसे स्त्री बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है, कोई जानवर हो गया वो बच्चे पैदा करता है, छोटे कीड़े मकोड़े हो गए वो अपने जैसे अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रजनन करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। बैक्टीरियाज होती हैं वो ऐसे बच्चे पैदा करते हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ना, और अपने जैसे छोटे जीव पैदा करते हैं जैसे बैक्टीरियाज हो गए। तो ये सब क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं। मगर निर्जीव में रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन नहीं होता है। जैसे एक चेयर रखी है तो वो क्या वैसी वैसी क्या वो दूसरी चेयर आ जाएगी उस जगह पर, नहीं आएगी। एक मकान क्या प्रजनन के थ्रू दूसरा मकान कर सकता, नहीं, उसमें नहीं होता है प्रजनन। निर्जीव चीज़ों में प्रजनन नहीं होता है, सिर्फ सजीवों में ही प्रजनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सजीव पोषण प्राप्त करते हैं। निर्जीव पोषण प्राप्त नहीं करते। जैसे मनुष्य हो गया, भोजन करता है तब उसे पोषण मिलता है। छोटे जीव जंतु हो गए या जानवर हो गए वो भोजन करते हैं, घास खाते हैं, तब उन्हें पोषण प्राप्त होता है। पेड़ पौधे ऐसे पोषण अपना प्राप्त करते हैं। अब आप कहेंगे कि पेड़ पौधे तो भोजन करते नहीं, तो उन्हें कैसे पोषण प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों को हमने कभी भोजन करते तो नहीं देखा, मगर वो अपना पोषण, सूर्य की जो किरणें आती हैं जो उनकी पत्तियों पे पड़ती हैं, तो वो अपना भोजन वहाँ पर स्वयं बना लेते हैं और उससे उन्हें पोषण प्राप्त होता है। आपने साइंस में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य की किरणों और CO2 के थ्रू वो लोग भोजन बनाते हैं और इसी से इन्हें पोषण प्राप्त होता है और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से भोजन करते हैं।
इसी तरह से जो भी भोजन करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, वो आपके सजीव होते हैं, और जो भोजन प्राप्त नहीं करते, जो पोषण नहीं करते, वो आपके निर्जीव में आते हैं। जैसे कार हो गई, क्या वो पोषण प्राप्त करती, क्या वो खाना खाती है, नहीं खाती। टेबल हो गई, क्या वो खाना खाएगा, नहीं खाएगा। टीवी हो गई, क्या वो खाना खाएगा, नहीं खाएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें पोषण प्राप्त नहीं करती हैं वो आपकी निर्जीव होती हैं, और जो पोषण प्राप्त करती है वो आपकी सजीव होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सजीव कोशिका के बने होते हैं और निर्जीव कोशिका के नहीं बने होते। ठीक है, यानी कि सजीव जो होते हैं उनमें कोशिका पाई जाती है, वो कोशिका के बने होते हैं, और निर्जीव आपके कोशिका के नहीं बने होते। नेक्स्ट पॉइंट है, सजीवों में उत्तेजना पाई जाती है और निर्जीव में उत्तेजना नहीं पाई जाती। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमें पैर में कोई भी चींटी काटती है तो हम तुरंत पीछे पैर करते हैं, ठीक है। तो हम तुरंत क्रिया का जवाब प्रतिक्रिया से दे रहे हैं, तुरंत एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। किसी भी छोटे से बच्चे को कुछ भी अगर काटता है तो वो हाथ तुरंत पीछे की ओर करता है। हमें कोई भी चोट लगती है हम तुरंत पीछे की ओर हाथ करते हैं। लेकिन यही अगर निर्जीव में देखा जाए तो कोई एक चेयर है, अगर किसी कमरे में रख दी गई और उसमें आग लगी हुई है, तो वो क्या चेयर अपने आप से उठ के बाहर आ जाएगी? नहीं आएगी। तो वो सारी किस में आ गई? निर्जीव में आ गई। और सजीव में जैसे कि हम तुरंत प्रतिक्रिया, जो चीज़ें तुरंत प्रतिक्रिया दिखाती हैं वो आपकी सजीव में आती हैं। आशा करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।